जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं। और रहा बात इधर तो देखिएगा तो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है 1275 का, इसमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, लेकिन 2446 में इससे क्वेश्चन आए थे। तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया कि हो सकता है कहीं आपका क्वेश्चन आए। तो चलिए देर न करते हम इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर हम और हर बार की तरह मैंने फिर से इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में ये 10 ऑब्जेक्टिव हम लगाएंगे और देखेंगे कि कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए बार बार इधर उधर करने से जूम कम होता है, देख नहीं पाते हैं। तो एक बार हम संयुक्त सैन्य अभ्यास और किन दो देशों के बीच हुआ है इसको देखते हैं। उसके बाद उधर हम देख लेंगे कि किस जगह पे हुआ है। और जगह की बात करते हैं तो सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, 2-4 ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसकी हम बात करते हैं 1 मिनट। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। उस पीडीएफ में साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने फिर से नया पीडीएफ क्रिएट किया और आपको इसमें अब साफ साफ दिखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो है आपका है वो है 10वां मित्र शक्ति 2024। तो मित्र शक्ति है ये भारत और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास है। तो आप याद रखिएगा श्रीलंका से कहीं ना कहीं हम लोग का मित्रता टाइप का भी रहता है। तो मित्र शक्ति किससे हो जाएगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं उलची फ्रीडम शील्ड। ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच होता है, उलची फ्रीडम शील्ड। तो ये नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, क्योंकि भारत वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदार शक्ति। ये भारत और मलेशिया के बीच है। किसके बीच, भारत और मलेशिया के बीच। तो इसको आप याद रखिएगा, उदार शक्ति किसके बीच, भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं खान क्वेस्ट। ये बहुराष्ट्रीय है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे हम बात करते हैं नोमैडिक एलिफेंट। तो ये भारत और मंगोलिया के बीच है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोमैडिक एलिफेंट ये कई एग्जामों में आ भी चुका है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच युद्धाभ्यास है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट। और चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा मंगोलिया से मंगालो हाथी, क्या याद रखिएगा, मंगालो हाथी। तो मंगोलिया से क्या माना है, मंगालो हाथी। तो क्या हो जाएगा, एलिफेंट, मंगोलिया, भारत। नेक्स्ट बात करते हैं 13वां अभ्यास मैत्री। तो मैत्री है सैन्य मैत्री है, वो है दूसरे देश के बीच। सैन्य मैत्री भारत और ये बांग्लादेश के बीच है। तो वहीं हम बात सैन्य मैत्री भारत इंडोनेशिया के बीच है। यहाँ अगर सोझे मैत्री की बात करते हैं तो ये भारत और थाईलैंड के बीच है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होपेक्स। होपेक्स भारत और मिस्र के बीच है। क्या है आपका, होपेक्स भारत और किसके बीच, मिस्र के बीच। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, होपेक्स से क्या हो जाएगा, होप। क्या हो जाएगा, होप। होप मतलब होता है आशा करना। क्या होता है, आशा करना। और आपको जो होप करना है वो किसके लिए करना है, तो मिस्री खाने के लिए, मतलब मिस्र खाने के लिए आपको क्या करना है, होप। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मिस्री खाने के लिए आपको क्या करना है, होप रखना है, मतलब आशा रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024। तो ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका जापान के बीच, ये तीनों देश के बीच हुआ। तो ये भी आप ध्यान में थोड़ा रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जिम्बैक्स। तो जे से जिम्बैक्स और जे से भारत और जापान। तो ये नाम से है जिम्बैक्स, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो ये बहुराष्ट्रीय है। अब नेक्स्ट हम आगे बात करें आपका, तो अगला जो है आपका वो है 7वां तर्कस एक्सरसाइज 2024। तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। और ये तर्कस आप याद रखिएगा, भारत और किसके बीच, अमेरिका के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक्ति एक्सरसाइज 2024। तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कौन सा, सोजे शक्ति। एक बात समझिए, जब भी मित्र शक्ति, कुछ शक्ति, मित्र या कुछ भी शक्ति वगैरह लगल है और दो शब्द से बना हो तो वो श्रीलंका के साथ होगा। लेकिन अकेले शक्ति हो, अकेले वरुण हो, तो ये सब किसके बीच हुआ, भारत और फ्रांस के बीच। ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास पूर्वी लहर। तो ये भारतीय नौसेना है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्ती 16वां युद्धाभ्यास। तो ये है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। ये 3 देश को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर भारत भी शामिल है, इसी वजह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्ती 16वां युद्धाभ्यास, तो भारत, मालदीव, उसका श्रीलंका के बीच ये युद्धाभ्यास होता है। तो इन तीनों को आपको याद रखिएगा। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा 16वां ना, 1 मिनट बताते हैं आपको, ट्रिक सोचते हैं। चलिए इसको आप डायरेक्ट ही याद रखिएगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका
क्या याद रखिएगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेक्स्ट बात करते हैं गगन शक्ति 2024, तो ये भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है। तो देखो इससे क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, गगन शक्ति 2024, तो गगन शक्ति 2024 की बात करते थे, पूछेगा कि गगन शक्ति भारत के अंदर होने वाले किस प्रकार के युद्धाभ्यास है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसका एक ट्रिक भी है, देखिए गगन है ना, गगन, तो गगन में कभी भी आपका थल सेना जाएगा, नहीं जाएगा, जल सेना जाएगा मतलब नौसेना नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो कौन जाएगा, वायुसेना, मतलब गगन में मतलब आकाश में। समझ में आपको आ गया। तो मतलब उसके शब्दों से भी क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या हो गया, अभ्यास डस्टलिक। तो डस्टलिक है ये आपका क्वेश्चन 2213 या 2213 के पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, डस्टलिक या 2446 के पीटी में, शायद 2213 में आया है। डस्टलिक युद्धाभ्यास किसके बीच है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये IIT ट्राइलेट IMT ट्राइलेट 2024, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, रुक जाइए 1 मिनट देखते हैं, IMT, आप देखो इसके नाम से है, I से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया, तो IMT। तो नाम से भी कभी कभी आपको देता है IMT, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, तो नाम से ही क्लियर है, आप वहाँ पे लिख के बना दीजिएगा। IMT का अर्थ सोचिएगा, ये नहीं कि आप याद करने लगेगा, इसका IMT जैसे हमने लिखा IMT, उसका मिला लिया I से ये, M से ये और T से ये भी हमको पता नहीं था, लेकिन हम खुद सोचे कि जरूर यही वाला बात यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइगर ट्रैफ की बात करते हैं 2024 का, तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, समझे, और भारत अमेरिका के बीच ये टाइगर ट्रैफ युद्धाभ्यास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइगर ट्रैफ आप याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, ये है मतलब 10वां लिमितीय, ये भारत और सेशेल्स के बीच है, किसके, लिमितीय, तो इसको आप रखिएगा भारत और सेशेल्स के बीच लिमितीय, तो इसको कैसे याद रखिएगा, ले सलाई, ऐसे याद रखिएगा, ले सलाई से सेशेल्स, नहीं तो इसको सलाई नहीं याद, ले, इसको याद रखिएगा ले सला, कैसे याद रखिएगा, सॉरी ये शब्द आपको थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं याद दिलाने के अब याद रखिएगा ले साला, क्या रखिएगा, ले साला, तो ले से क्या हो जाएगा, लिमितीय, और सला से आपका क्या हो जाएगा, सेशेल्स, और भारत और सेशेल्स के बीच, इस तरीक़ा से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सी डिफरेंस 2024, ये भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास है, क्या, सी डिफेंडर्स किसके, भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास, तो ये भारत और मलेशिया के बीच है, कौन सा, समुद्र लक्ष्मण, भारत और मलेशिया के बीच, समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास किसके बीच है, भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्म गार्जियन 5वां, जो धर्म गार्जियन है भारत और जापान के बीच, किसके बीच, भारत और जापान के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वायु शक्ति अभ्यास, तो ये भारतीय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सदा तनसिक युद्धाभ्यास, ये है भारत और सऊदी अरब के बीच, सदा तनसिक युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास, तो ये भारत और UAE के बीच है, डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच है, भारत और UAE के बीच, मतलब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, तो अगला जो है वो है अभ्यास आयुक्त थाया, तो इसकी बात करते हैं तो भारत और थाईलैंड के बीच, तो थाया से थाईलैंड आप पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वां खंजर, तो खंजर अगर है किसके बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच, समझे, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा है, खंजर। तो खंजर मतलब करकरा के क्या करना है, गाड़ देना है, तो करकरा के मतलब किर्गिस्तान, याद रखिएगा, क्या करना है, खंजर को करकरा के गाड़ देना है, तो किर्गिस्तान, करकरा के, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोन युद्धाभ्यास, तो ये भारत और मिस्र के बीच है। हम आपको बताए थे कि होप पीछे था ना, होप, तो आपका आशा क्या है, मिस्री खाने का, और मिस्री खाते खाते क्या आ गया, एक के बाद चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया, याद रखिएगा। तो साइक्लोन और मतलब साइक्लोन और उसके बाद होपेक्स किसके बीच है, तो भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीनवैक्स 2023, तो ये भारत और वियतनाम के बीच है, इसके नाम से ही है, देखिए यहाँ कैसे नाम से है, तो भी से क्या हो जाएगा आपका वियतनाम, और आई से क्या हो जाएगा आपका इंडिया, पहला 2 वर्ड लीजिए, भी से आपका क्या हो जाएगा, भी से हो जाएगा वियतनाम, आई से क्या हो जाएगा इंडिया, तो VI समझ गए। बीनवैक्स जिस तरह से जिम्बैक्स होता है JIMBX,
तो जे से क्या होता है जापान, आई से क्या होता है इंडिया, उसी तरह यहाँ के बीमबैक्स। तो इस तरह की चीज़ों में आपको गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको माथा लगाना भी पड़ता है और जिम्बैक्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझे। तो जो हो सकता है बीमबैक्स पूछा जाए अगला बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17वां सूर्य किरण अभ्यास। तो ये आप जानते होंगे सूर्य किरण अभ्यास किस किस के बीच होता है, भारत और नेपाल के बीच। 17वां सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं आस्ट्रा हिंद। तो ये तो सिंपल है, आस्ट्रा हिंद नाम में से हिंद से हो गया हिंदुस्तान मतलब भारत, और आस्ट्रा से क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14वां ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास। तो ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। तो ये ब्रज प्रहार किसके किसके बीच है, भारत और अमेरिका के बीच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्र शक्ति प्रहार। तो मित्र शक्ति किसके बीच है, भारतीय सेना और तीनों अंगों के बीच, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच ये मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है। तो मित्रता बना के रखना, जिससे कि शक्ति बढ़ेगा तीनों सेना का, मतलब तीनों सेना की शक्ति बढ़ा के क्या रखना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना को मित्रता बना के रखना होगा। ये आप याद रखिएगा, जिससे शक्ति बढ़ेगा। तो मित्र शक्ति भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वां मित्र शक्ति अभ्यास। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच। कौन सा है आपका, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी गार्जियन थ्री। तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच अभ्यास है। क्या है, किस किसके बीच, सी गार्जियन। तो इसमें भी नाम है, इसको आप कैसे याद रख सकते, देखो ये जो ससुरा पाकिस्तान है चौथा, इसका गार्जियन कौन है, तो इसका गार्जियन कौन है, सी मतलब चाइना। इसका गार्जियन है कि नहीं, इसका बाप है, दादा है, परदादा है, एक सब चीज़ कौन है, चीन। तो इस वजह से आप याद रख सकते नहीं रख सकते हैं। तो याद हो गया होगा, इसका चीन का गार्जियन पाकिस्तान है। तो कहीं ना कहीं आपको युद्धाभ्यास याद हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ में, ये एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं नोमैडिक, तो नोमैडिक कहाँ गया है, उमरई मेघालय में मनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो नोमैडिक एलिफेंट है ये भारत और मंगोलिया के बीच युद्धाभ्यास है, ये उमरोई मेघालय में मनाया गया है। उसका देखिए अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच, उमरोई मेघालय में। तो दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं होपेक्स, तो मिस्र में, तो इसको छोड़ देते हैं। हाँ, जिम्बैक्स की अगर हम बात करते हैं तो जिम्बैक्स जो है भारत और जापान के बीच, ये जापान के योकोसुका शहर में मनाया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्यों ध्यान में रखना है, समझिए। ये क्वेश्चन जब जिम्बैक्स से पूछा गया है तो हो सकता है अगला बार पूछे कि ये होता कहाँ है, तो जापान के योकोसुका में। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये याद रखिएगा तर्कस, क्या याद रखिएगा, तर्कस। तो भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये कोलकाता में मनाया गया। तर्कस कहाँ मनाया गया है, कोलकाता में। तर्कस जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच कहाँ मनाया गया, कोलकाता में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अगली क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे गगन शक्ति 2024 ये भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है और पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में ये मनाया गया। तो ये नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण ये भारत और मलेशिया के बीच, ये विशाखापत्तनम में मनाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। समुद्र लक्ष्मण जो है आपका, समुद्र लक्ष्मण ये भारत मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में मनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम आगे बात करते हैं तो आप देखिए आगे आपका वायु शक्ति 2024 ये भारत, इसको हटाइए, ये तो सिंगल भारत ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, ये देखिए सदा तनसिक युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और सऊदी अरब के बीच और बीकानेर राजस्थान में ये मनाया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। उसका डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और यूएई के बीच, तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में, याद रखिएगा, समझे। तो इसको ट्रिक बताते हैं याद करने का, देखिए कैसे याद रखिएगा। सऊदी अरब बताइए, उसका संयुक्त अरब अमीरात देश, ये दोनों का दोनों जो देश है ये रेगिस्तानी देश है कि नहीं है, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, है। अब इसी से ट्रिक कैसे बनेगा, तो भारत जो इसके साथ युद्ध अभ्यास करेगा तो वो रेगिस्तान में ना करेगा, तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में, याद हुआ कि नहीं। यहाँ बीकानेर भी तो क्या है, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तानी देश रेगिस्तान में ही किया गया, और रेगिस्तान हमारे भारत में कहाँ है, तो राजस्थान में। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ये ट्रिक कहीं ना कहीं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये देखिए साइक्लोन जो युद्ध अभ्यास है ये आशा का मिस्र में ही हुआ है, तो याद रखिए, नहीं भी रखिए चलेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रज प्रहार का भारत और अमेरिका के बीच। जैसे मैं तर्कस पीछे बताए थे ना कि तर्कस कहाँ हुआ है, कोलकाता में, समझे। उसी तरह ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच उमराई मेघालय में हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिशक्ति प्रहार तीनों सेना के बीच ये जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं लास्ट मित्र शक्ति, ये भारत श्रीलंका के बीच औंध पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। तो इतना ही अगर आप याद रखते हैं ना इधर के लिए तो आपका काम आराम से चल जाएगा। एक दो तो छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा। मेन है आपका ये और ये, समझे। 80% आपका इंपॉर्टेंट दरोगा के लिए ये दोनों है और 20% आपका इधर से है, समझे। तो आशा करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। एक बात समझिए, मतलब टॉपिक हम सभी को कवर करेंगे और जो ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, हो सकता है कहीं क्वेश्चन आ जाए, इसलिए युद्ध अभ्यास को हम सोचे थे स्किप कर देते हैं लेकिन नहीं किए। चलिए अब हम क्वेश्चन के मुद्दा पर बात करते हैं। बहुत इधर उधर का बात हो गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं, थोड़ा बरस को देख लेते हैं। 1 मिनट, बरसवा यहाँ पे कलर ऐसा आ गया तो हमको लेना पड़ेगा दूसरा कलर। चलिए ले लिए। आपका है क्वेश्चन कि समुद्र लक्ष्मण 2024 किन दो देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये किन दो देशों के बीच हुआ है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये समुद्र लक्ष्मण आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे। बताइए किसके बीच हुआ है। भारत सऊदी अरब के बीच, भारत मलेशिया के बीच। 1 मिनट, ये कलर ठीक नहीं है। अब देखिए भारत अमेरिका के बीच और भारत मंगोलिया के बीच। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत और मलेशिया के बीच, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं होपेक्स। तो होप आपका क्या था बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। होपेक्स 2024 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। होप आपका क्या है, ऑप्शन देके बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ट्रिक हम इसीलिए देते हैं, आपको लगता होगा कि सर क्या आप ट्रिक देते रहते हैं, लेकिन आप ऑप्शन पर ही आपको पक्का याद नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन पर के फक दिन नहीं याद आ जाएगा जो हम दिए थे। क्या हो जाएगा आंसर डी, भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सर्कस युद्ध अभ्यास, मतलब सर्कस युद्ध अभ्यास लिखा गया है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। यह भारत के किस मतलब स्थान पर आयोजन किया गया है। देखिए तरकस, सॉरी यहाँ पे तरकस होता, देखिए कालीकट में, उसका देखिए कर्नाटक में, कोलकाता में, कोयम्बटूर में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कोलकाता, अभी जस्ट हम बात किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला है आपका युद्ध अभ्यास, मतलब युद्ध अभ्यास ये किन दो देशों के बीच होता है। ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, समझे। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा। देखिए आपको पहले से पता होगा, ऐसे आप अभी पढ़े नहीं, तो अगर हम बताते चले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या बताइए। तो युद्ध अभ्यास जो है वो अपने आप में एक युद्ध अभ्यास है, मतलब नाम है उसका युद्ध अभ्यास। तो ये किसके किसके बीच होता है। तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आपका कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो ये बताइए सूर्य किरण अभी जस्ट हम बताए थे किसके, भारत और नेपाल के बीच। आपका कितना नंबर आ रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, समझे। अब चलिए अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। हाल ही में वायु शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास किस स्थान पर किया गया है। तो वायु शक्ति की जैसलमेर राजस्थान में, डोकलाम अरुणाचल प्रदेश में, भुंज गुजरात में, लेह लद्दाख में। तो कहाँ हो जाएगा, जैसलमेर राजस्थान में। चलिए अगले हम बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन का कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किन दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है। तो डेजर्ट आपका बताइए किन दो देशों के बीच हुआ है। तो डेजर्ट की अगर बात करते हैं तो जापान, सऊदी अरब, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद क्या हो जाएगा मलेशिया। तो आप बताइए डेजर्ट जो हुआ है वो किसके बीच हुआ है। तो ये हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन का। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 8 नंबर दोस्ती 16वां युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। तो ये भारत श्रीलंका और मलेशिया के बीच, भारत जापान और अमेरिका के बीच, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच, भारत दो बार लिखा गया, इंग्लैंड फ्रांस, तो ये तो होगा नहीं। भारत श्रीलंका मालदीव, भारत जापान और अमेरिका, भारत श्रीलंका और मलेशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट हम 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास किस भारतीय से मतलब सेना, यहाँ सेना होगा, के द्वारा किया गया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए। नौसेना, वायुसेना, थल सेना, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ गगन मतलब बताए थे ना कि गगन क्या होगा, गगन में कौन होगा क्या, तो वायुसेना। तो आंसर बी। अब अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, मतलब कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में है नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, सही है या गलत है बताइए। तो ये क्या है, सही है। हम बोले थे ना कि मंगोलिया से एलिफेंट मंगाओ, ट्रिक दिए थे। जिम्बैक्स भारत और जापान के बीच, ये सही है।
खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच, सही है कि नहीं है? सही है। धर्म गार्जियन भारत और श्रीलंका के बीच, ये गलत है। धर्म गार्जियन जो है वो जापान के बीच है, भारत के बीच। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। तो समझ में आपको आ गया। तो आपका कितना नंबर आया 10 में, ये आप कमेंट करके बताइए। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो, और आपको हमारा क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।